क्वेश्चन नंबर 14, सुधीर completed his office project in 30 days. कविता is 20% more efficient than सुधीर. तो यहाँ पे हम एफिशिएंसी ले लेते हैं, ये कविता और ये सुधीर. 20% मतलब 1/5. सुधीर की अगर एफिशिएंसी 5 है तो कविता उससे 20% ज़्यादा है. 5 का 20% 1 मतलब कविता की एफिशिएंसी है 6. तो टाइम इसका अपोजिट हो जाएगा क्योंकि टोटल वर्क कांस्टेंट है. आपको पता चल रहा है ना टाइम अपोजिट क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो टोटल वर्क है वो दोनों का सेम होगा. तो टोटल वर्क कांस्टेंट है, इसलिए जो टाइम है वो अपोजिट हो जाएगा. ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5. ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा टाइम एंड डिस्टेंस में भी यूज़ होता है, टाइम एंड वर्क में भी यूज़ होता है कि अगर लास्ट वाली चीज़ टोटल वर्क कांस्टेंट है तो क्योंकि टोटल वर्क किसका मल्टीप्लिकेशन है, एफिशिएंसी और टाइम टेकन का. तो अगर टोटल वर्क कांस्टेंट है तो अगर टाइम दे रखा है तो एफिशिएंसी उसकी अपोजिट हो जाएगी, और अगर एफिशिएंसी दे रखा है तो टाइम उसका अपोजिट हो जाएगा. अब उन्होंने बोला है कि जो सुधीर है वो अपना काम 30 डेज़ में पूरा करता है. तो ये किससे मल्टीप्लाई करके आ रहा है, 6 5 से 30, तो 5 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 से 25. इसका मतलब 25 इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15, वरुण एंड करुण कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज एंड 27. ये वरुण और ये करुण. वरुण करते हैं 18 दिनों में और ये करुण करता है 27 दिनों में. और इनका एलसीएम आ जाएगा 54. 18 3 is 54, 27 2 is 54. Karun starts the work and after a few days Varun joins him. भाई वरुण बाद में आता है, इसका मतलब करुण ने शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया है. द टोटल वर्क इज़ कम्प्लीटेड इन 15 डेज. मतलब पूरे 15 दिन करुण ने काम किया ही किया है. तो करुण की एफिशिएंसी कितनी है, 2. एफिशिएंसी मतलब 1 डे वर्क. करुण एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहे हैं तो 15 दिन में करुण ने कितना यूनिट काम कर दिया, 30 यूनिट्स. 30 कैसे आया, 15 इंटू 2. अब टोटल वर्क है 54, उसमें से 30 तो अकेले करुण ने ही कर दिया, बचा कितना 24. वो किसने करा, वरुण ने. वरुण एक दिन में कितना काम कर रहे, 3 यूनिट्स. 3 से डिवाइड कर दूंगी तो पता चल जाएगा 3 8 24. इसका मतलब वरुण ने 8 दिन काम किया है. वरुण ने 8 दिन काम किया है, टोटल काम 15 दिन हुआ है. तो वरुण कितने दिन बाद आया, 15 - 8 7. 7 दिन बाद वरुण आया, और 7 दिन बाद आने के बाद 8वें दिन से 15 तारीख तक 15वें दिन तक उसने पूरे 8 दिन काम करा. क्वेश्चन नंबर 16, ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी. ये ए है, ये बी है, ये इनकी एफिशिएंसी है. अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी है 2. तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, अपोजिट 1 2. इफ़ ए टेक्स 30 डेज लेस देन बी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1. लेकिन इन्होंने बोला ये 1 नहीं है, ये तो 30 डेज है. इसका मतलब 1 की वैल्यू 30 है, तो 2 की वैल्यू 60, ये हो गई 30. अब जब भी ऐसे क्वेश्चन हो ना, दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क. आपको कुछ नहीं करना भाई, हमें पता है इनका एलसीएम 60 ही आएगा और एक की एफिशिएंसी 2 आएगी, एक की 1. तो आंख बंद करके बड़े वाले नंबर को 3 से डिवाइड कर दो, 20. अब ये हमें, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये जो हमने किया है ना, ये कोई ट्रिक नहीं है. ये तो इतने सारे क्वेश्चंस करते करते हमें हमेशा पता चल गया. अगर कोई एक नंबर दूसरे का मल्टीपल है, मतलब एक नंबर जैसे यहाँ पे 30 है और यहाँ पर 60 है, डबल है, तो एलसीएम हमें पता है 60 आएगा. एक की एफिशिएंसी 1 आएगी और एक की 2 ही आएगी. तो बस 2 + 1 3 होता है पूरे दिन का काम. तो टोटल वर्क को फुल डे के वर्क से कितना एक दिन में काम हो रहे से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 60/3 20. अमन, बीना एंड सिंड्रेला कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 20 एंड 40 डेज. ये अमन है, ये बीना है और ये सिंड्रेला 10 20 और 40 डेज में काम पूरा करते हैं. इफ़ दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 2 days, हाउ मच वर्क विल बी डन. वो सिर्फ 2 दिन तक काम करते हैं. तो पहले हम देखते हैं उनका उनकी एफिशिएंसी कितनी है, मतलब 1 डे वर्क कितना है. एलसीएम 40 आया, 10 4 द 40, 22 द 40, 4 1 द 4, 4 5 6 7. एक दिन में कितना काम हो रहा है, 7 यूनिट. 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 7 2 द 14 यूनिट. अब 14 यूनिट उन्होंने काम किया है, तो हमें बताने कितना काम हुआ है. 14 काम हुआ है, 40 में से 2 7 ज़ा 40, 2 20 ज़ा, तो ये हो गया 7/2, 3.5.
ये एक 0 और है तो 0.35, 0.35। क्वेश्चन नंबर 18, के कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days एंड आर कैन डू द सेम वर्क इन 4 days। देखो के एक काम को 3 दिन में करता है, आर उसी काम को 4 दिन में करता है, तो 12 हो गई इनका टोटल वर्क, एफिशिएंसी हो गई 4-3। दे बोथ वर्क टुगेदर एंड गेट टू बी 700 एज पेमेंट। भाई पेमेंट हमेशा एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग मिलती है, पेमेंट हमेशा एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। तो पेमेंट किस रेशो में डिवाइड होगी, 4:3 में। व्हाट इज आर शेयर, आर का शेयर कितना है, 3 है ना, आर का शेयर है 3, कितने में से, 4 + 3 7 में से, तो 700 में से आर का शेयर कितना होगा, 3/7, 700 जा 7, मतलब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 100 3 जा 300। क्वेश्चन नंबर 19, A, B, C and D can do a piece of work in 8, 16, 24 and 32 days respectively. A start the work and after each day B, C and D join the work. समझ आ रहा है, पहले दिन A काम कर रहा है, फर्स्ट डे, सेकेंड डे A और B दोनों काम कर रहे हैं, थर्ड डे A ने भी किया, B ने भी किया और C ने भी किया, फोर्थ डे फिर A ने भी किया, B ने भी किया, C ने भी किया और D ने भी किया, फिर पाँचवें दिन से चारों ही कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं A, B, C, D, 8, 16, 24 और 32, इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम देख लेते हैं एक बार इसका कितना है। एलसीएम आया 96, तो 12 8 ज़ा 96, 16 6 ज़ा 96, 24 4 ज़ा 96 और 32 3 ज़ा 96। तो ये आ गई ए बी सी डी की एफिशिएंसी। तो पहले दिन ए ने काम किया, मतलब 12 यूनिट काम हो गया। दूसरे दिन ए और बी दोनों ने काम किया, 12 और 6 18 यूनिट काम हो गया। तीसरे दिन तीनों ने काम किया, 12 और 6 18 और 4 22 यूनिट काम हो गया। चौथे दिन इन चारों ने किया, 12 6 मतलब 22, तो यहाँ तक हो चुका है, 22 और 3 25 यूनिट काम हो गया। मतलब 4 दिन में देखो कितना काम हो गया, 8 to 10 और 17 का 1 1 2 3 4 5 6 7 77 यूनिट काम हो चुका है। कितना काम हो गया, 77, बचा कितना 19 यूनिट्स, 96 - 77, तो 4 दिन पूरा। अब दो ये सारा मिलकर कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 25 यूनिट। ये एक दिन में 25 यूनिट काम करते हैं, लेकिन हमारा बचा कितना है 19, तो लास्ट वाले डे कितना काम होगा 19/25। तो करेक्ट आंसर इज 19/25। करेक्ट आंसर इज 19/25। क्वेश्चन नंबर 20, द टाइम टेकन बाय 7 डिफरेंट पर्सन फ्रॉम A to G तक हमें बता रखा है भाई किसने कितना टाइम लग रहा है। काम एक ही है, काम एक ही है। उन्होंने पूछा B and D इस काम को मिलकर कितने दिनों में पूरा करते हैं। तो पहले हम देखते हैं B को कितने दिन लग रहे हैं 12, D को कितने दिन लग रहे हैं 5। अच्छा 12 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो इनका एलसीएम 60 ही आएगा और एफिशिएंसी अपोजिट हो जाएगी। 12 और 5 है तो 5 और 12 हो जाएगी। तो समझ आ रहा है, 60/12 + 5 17। लो भाई 7 से 51 और बचा कितना 9 3 9/17। फोर्थ इज द राइट आंसर। समझ आया मैंने इतनी जल्दी कैसे कर दिया, मेरे को पता है 12 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है। इनका एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही आएगा और एफिशिएंसी उल्टी हो जाएगी। 12 वाले की एफिशिएंसी 5 हो जाएगी, 5 वाले की एफिशिएंसी 12 हो जाएगी। तो टोटल काम कितना हुआ एक दिन में, 12 + 5 17। टोटल वर्क 60 है, 60/17। देखो ये कोई ट्रिक्स नहीं है, दीज आर नॉट ट्रिक्स। ये हम जब हम प्रैक्टिस करते जाते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें समझ आने लग जाती हैं और फिर जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे लिए चुटकियों का खेल हो जाते हैं। अब इसको ही कोई आपको बता दे कि ये देखो ये एक नई ट्रिक है, तो ये कोई ट्रिक्स नहीं होती। मैथ्स में आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ आएगा, समझ आने के बाद आपके दिमाग में वो चीज़ फिट हो जाएगी, तो वो ट्रिक है बस। क्वेश्चन नंबर 21, इन अ स्कूल 2 बॉयज़ एंड 7 गर्ल्स कैन डू। मैंने पहले भी बताया जब भी ऐसे क्वेश्चन है बॉयज़ और गर्ल्स, इसमें बॉय की एफिशिएंसी B लेट करेंगे
और गर्ल की एफिशिएंसी जी लेट करेंगे। इसका मतलब एक दिन में जो एक बॉय है वो बी यूनिट काम कर रहा है और एक दिन में एक गर्ल मतलब एक गर्ल जी यूनिट काम कर रही है। ठीक है, तो सिंपल है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 2 बॉयज़ है तो 2 बी यूनिट्स काम हो गया, 7 गर्ल्स है तो 7 जी यूनिट काम हो गया एक दिन में। लेकिन इन्होंने काम कितने दिन तक करा है, 8 डेज तक। फिर दूसरा इक्वेशन देखो, उन्होंने बोला है 4 बॉयज़ हैं और 10 गर्ल्स हैं और ये कितने दिनों तक काम कर रही हैं, 5 डेज तक। भाई टोटल वर्क तो हमेशा हमारा बराबर ही रहेगा ना, वो थोड़ा ना चेंज हो रहा है। अब इसको आप सॉल्व कर लो। आप पहले बॉयज़ को करो, 8 2 16, 5 4 20, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 20 है, तो इधर हम इसको माइनस में ले आएंगे। 20 - 16 4 बॉयज़। अब गर्ल्स का देखो, 8 7 56, 5 10 50, इधर माइनस में आ जाएगा तो ये कितना हुआ, 6 गर्ल्स। 6 गर्ल्स इज इक्वल्स टू 4 बॉयज़, 3 गर्ल्स इज इक्वल्स टू 2 बॉयज़, है ना। अगर अब यहाँ पे मैं 2 बॉयज़ की जगह 3 गर्ल्स लिख सकती हूँ, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 3 + 7 10 गर्ल्स इंटू 8, ये हो गया हमारा टोटल वर्क। अब हमसे पूछा है हाउ मैनी डेज विल अ गर्ल टेक टू डू द जॉब इफ़ शी वर्क्स अलोन ऑन इट। तो टाइम टेकन कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क अपॉन में 1 गर्ल्स एफिशिएंसी, यही होगा। टोटल वर्क कितना है, 10 जी इंटू में 8, और एक गर्ल की एफिशिएंसी कितनी है, जी लेट कर हमने, जी से जी कैंसिल हो गया, 10 8 ज़ा 80। तो टोटल वर्क कितना हुआ, सॉरी टाइम टेकन कितना हुआ एक गर्ल के द्वारा, 80 डेज। क्वेश्चन नंबर 22, एम अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 48 डेज एंड एन अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाफ टाइम ऑफ द टाइम टेकन बाय एम। वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन कंप्लीट इन अ डे। देखो एम जो है वो किसी काम को अकेला करने में 48 डेज लगाता है और एन जो है उसी काम को पूरा करने में उसे आधा समय लगाता है, 24। समझ आ रहा है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वही वाला है जो मैंने अभी अभी आपको बताया, एक 24 और एक उसका डबल, तो इनका टोटल वर्क कितना आएगा, हम 48 ही लेंगे। एक की एफिशिएंसी 1, दूसरे की एफिशिएंसी 2। इसका मतलब ये दोनों मिलकर m + n मिलकर कितने दिनों में काम कंप्लीट कर देंगे, 48/3, 3 मतलब 3, 3 6 18, 16 दिनों में काम ख़त्म कर रहे हैं। इसका मतलब एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 1/16। वर्किंग टुगेदर विच पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन कंप्लीट इन अ डे। एक दिन में कितना काम हो रहा है एक दिन में। अच्छा ये ऐसे ना भी करना चाहो तो सिंपल है, देखो टोटल वर्क है 48, एक दिन में कितना काम हो रहा है 3, तो 3/48, 3 मतलब 3, 3 मतलब 3 3 1/16, ऐसे कर दो आप। क्वेश्चन नंबर 23, टू कंप्लीट अ वॉल A alone takes 20% more time than B alone. If together they complete the wall in 20 days, then how much time will B alone take to complete it? A को अकेले लगते हैं, ये A है ये B है, A और यहाँ पे हमें टाइम टेकन दे रखा है 20% मतलब 1/5। अगर A को 5 दिन लग रहे हैं तो अगर B को 5 दिन लग रहे हैं तो A को उससे 20% ज़्यादा, 5 का 20% 1 ज़्यादा, मतलब 6 डेज लगेंगे। ये आपका टाइम है। और एफिशिएंसी कितनी हो गई फिर, 5 और 6, एफिशिएंसी हो गई 5 6। इसका मतलब ये रोज़ कितना काम कर रहे हैं, 11 यूनिट। और उन्होंने कितने दिन तक काम किया है, 20 डेज तक। तो रोज़ कितना, टोटल कितना वर्क हो गया, 20। हाउ मच टाइम विल बी अलोन टेक टू कंप्लीट द, देखो ये है टोटल वर्क, बी की एफिशिएंसी हमें पता है 6, तो बी कितना टाइम लेगा, बी टाइम टेकन या टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय बी क्या हो जाएगा, टोटल वर्क 11 × 20 बाय बी की एफिशिएंसी 6, 2 3 = 6, 2 10 = 40, 2 10 = 20, 110/3 डेज। बी पूरे काम को कितने दिनों में करेगा, 110/3 डेज। क्वेश्चन नंबर 24, B1 B2 B3
can alone complete a work in 10, 5 and 7.5 days respectively. All three of them begin the work together, but B2 left out 1.5 days before the completion of the work. A and C completed the remaining work together. In how many days was the work completed? देखो फटाफट B1, B2, B3, ये 10, 5, 7.5 को मैं ऐसे लिख लूँ 15/2 है ना, इनका एलसीएम ले लो 30 आ जाएगा, 10 3 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30, 15/2 से डिवाइड करूँगी तो क्या हो जाएगा, 30 को 15/2 से डिवाइड करो 2 ऊपर आ जाएगा, 15 2 ज़ा 34, मतलब इन सब की एफिशिएंसी आ गई 3, 6 और 4। अभी हम इस बात को छोड़ देते, B2 लेफ्ट 1.5 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। टोटल वर्क कितना है 30। इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड, टोटल हमें टाइम बताना है। देखो अगर B2 भी होता और 1.5 दिन काम करता तो B2 कितना काम कर देता, B2 एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है तो 1.5 दिन में कितना काम करेगा, 6 और 6 का आधा और 9 यूनिट प्लस 9। अगर B भी लास्ट तक काम करता तो कितना काम होता 39 यूनिट्स, लेकिन तो 39 बाय इनकी एफिशिएंसी कितनी है 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 3 तो 39। इसका मतलब कितने दिन तक काम हुआ है 3 डेज तक काम हुआ है, 3 डेज में पूरा काम। बहुत सिंपल है। B2 अगर नहीं छोड़ के जाता तो कितना काम होता वो हमने ऐड कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन बदल गया, हमने मान लिया B2 भी काम कर रहा है, अब हमारा क्वेश्चन हो गया 39 वाला। इसका मतलब B2 ने भी काम किया है, 39 यूनिट काम हो रहा है, टोटल एफिशिएंसी थी 13 से डिवाइड कर दिया। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, एन बॉयज़ कैन कंप्लीट अ बुक इन 60 डेज। इफ़ देयर वर 10 मोर बॉयज़ एन बुक कुड बी कम्प्लीटेड इन 12 डेज लेस। बहुत ईजी है। जब मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी एक की बात हो, सिर्फ बॉयज़ की बात हो रही है ना, बॉयज़ के साथ कोई और कॉम्बिनेशन नहीं है, गर्ल्स, तो बॉयज़ की एफिशिएंसी 1 मान लो, एन बॉयज़ की एफिशिएंसी हो जाएगी n, और कितने दिन तक काम हो रहा है 60, तो ये हो गया टोटल वर्क। एक और मेथड से हमें टोटल वर्क दे रखा है, 10 मोर बॉयज़ हैं तो n + 10 बॉयज़। बुक जो है वो 12 दिन कम में पूरी हो गई, मतलब बुक जो है वो 48 डेज में पूरी हो गई। 12 5 ज़ा 60, 12 4 ज़ा 48, तो 5n = 4n + 10, n = 10। n का मान क्या है, देखो यहाँ पे मैंने क्या करा है 10 लिख दिया, भाई 10 थोड़ा आएगा, 4 10 ज़ा 40, तो n की वैल्यू कितनी आई 40। शुरू में वॉइस कितने थे 40। सुनीता कैन फिनिश अ प्रोजेक्ट इन 21 डेज एंड सरिता कैन फिनिश द सेम प्रोजेक्ट इन 15 डेज। ये सुनीता है और ये सरिता है, 21 डेज और ये 15 डेज। सरिता वर्कड फॉर 10 डेज एंड लेफ्ट द जॉब। अब सरिता ने सिर्फ 10 ही दिन काम किया और उसके बाद काम छोड़ के चली गई। हाउ मैनी डेज वुड इट टेक सुनीता टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। सिंपल है, बहुत बारी करें। 21 और 15 का एलसीएम आया 105, तो 21 5 ज़ा 105 और 15 7 ज़ा 105। सरिता ने 10 दिन काम किया है, मतलब सरिता ने 10 7 ज़ा 70, 10 7 ज़ा 70, 70 यूनिट काम तो सरिता ने ही कर दिया, इसमें से माइनस कर दो। 35 यूनिट काम किसके हिस्से रह गया अभी भी, सुनीता के। तो सुनीता को कितना टाइम लगेगा 35/5, 5 7 ज़ा 35। सुनीता बाकी का काम कितने दिन में कर देगी 7 डेज में। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन ज्वाइन Maths PS1. This is my Telegram channel. You can join Maths PS1 for any query.